स्वागत है आप सभी का। तो कुंभ राशि वालों, दोस्तों, बधाई हो, आपका तो नसीब ही बदल गया। जी हां दोस्तों, कलयुग में पहली बार स्वयं मां लक्ष्मी जी आएंगे आपके घर पर इस रूप में। जी हां दोस्तों, अब आप जो चाहोगे वह सब इच्छा पूर्ण होगा। जीवन अब आपका धन्य धन्य से भरपूर हो जाएगा। अब इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। लेकिन मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता दी सच्चे दिल से लिख दें। बेटा, आने वाले अगले 10 दिन के अंदर करोड़पति बन जाओगे। जी हां दोस्तों, कलयुग में यह डी में तुम्हें मालामाल बंधेगी। लेकिन यह 3 गलती मत करना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सब किया धारा हुआ में पानी फिर जाएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जी केवल भाग्यशाली लोगों के घर में जाते हैं। लेकिन इस बार मां लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गए हैं आपके ऊपर और स्वयं अकेली मां लक्ष्मी जी आपके घर पधारने वाली है। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में होगा बड़ा अग्नि परीक्षा। अगर आप यह परीक्षा में सफल हो गए तो जिंदगी में आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे। आप आगे की ओर बढ़ती जाओगे, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वह घर धन दौलत से भर जाता है और उसे घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां छाई रहती हैं। लेकिन आपको बता दें, माता लक्ष्मी निकल चुकी है अपने शिष्य के घर मिलने के लिए। घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। घर में या बाहर कहीं भी अन्न का अपमान न करें और न ही होने दें। जो लोग भी क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंकते हैं, उनके घर कभी धन, वैभव और सुख नहीं रहता। जिस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है वहां धन दौलत और सुख की कमी नहीं होती। लेकिन मां लक्ष्मी को बहुत चंचल माना गया है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। कहते हैं जल से उत्पत्ति होने के कारण एक स्थान पर ठहरना इनका स्वभाव नहीं है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को धर्म कर्म से जुड़े कई नियम पालन करने पर डाहते हैं। हालांकि शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे देवी लक्ष्मी बेहद खुश होती है और साधक पर आशीर्वाद लुटाती हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। शास्त्रों में गाय को पूजनीय माना गया है। रोजाना गाय को ताजी रोटी खिलाने और उसकी सेवा करने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। इतना ही नहीं, गाय की पूजा से 36 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में तुलसी हो वहां देवी लक्ष्मी वास करती है। शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी साधक पर मेहरबान होती है और उसके जीवन में धन का आगमन होता है। नियमित रूप से जहां सुबह शाम घर में झाड़ू लगती है, साफ सफाई होती है, वहां लक्ष्मी जी धन अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होने देती हैं। संभव हो तो घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर रोजाना कुमकुम और हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। ये आपके घर में धन वर्षा के मार्ग खोलने में मदद करेगा। धन के अभाव को दूर करने के लिए इस दिन व्रत करना अति शुभ फलदायी होता है। 21 का व्रत कर पूजा में देवी लक्ष्मी खीर का भोग लगाएं और फिर इसे छोटी छोटी 7 कन्याओं में बांट दें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये उपाय अचूक माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्गों, महिलाओं का सदा सम्मान करने से मां लक्ष्मी उस परिवार से प्रसन्न रहती है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। हर मानव और देवी देवताओं के लिए माता पिता का स्थान बहुत ही उच्च होता है।
रोज सुबह सोकर उठने के बाद माता पिता के पैर छूने से घर में पॉजिटिव एनर्जी और शांति वातावरण बना रहता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता, साथ ही विधि विधान से उनका पूजन भी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिन मां लक्ष्मी का पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में चल रहे धन संबंधी संकट दूर होते हैं और धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन अपनाए गए कुछ उपाय आपको धनवान बना सकते हैं। अगर भगवान ने आपको यह सब उपहार दिया है तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। जी हां दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करें। भगवान क्या चाहता है कि आप अपनी जरूरतें पूरी करने से परे अपने पैसे के साथ और क्या करें? इसका जवाब आसान है, दूसरों की मदद करें। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का मदद अगर सच्चे दिल से करेंगे, इसमें भगवान आपको जल्दी ही कामयाब बनाएंगे। जी हां दोस्तों, साथ में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको भगवान की ओर से बहुत बड़ा अवसर मिलेगा अगले 24 घंटे के अंदर। जी हां, इसे अपने जीवन में जरूर अपने दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि सभी देवी देवताओं में से मां भद्रकाली एक ऐसी देवी मां है जो अपना गुस्सा को शांत करके किसी भी व्यक्ति पर अपनी नजर को खोल देते हैं, रातों रात माला माल बन जाते हैं। जी हां, और जिनके ऊपर मां अपनी क्रोध एक झलक भी दिखा देते हैं तो व्यक्ति का सर्वनाश होना तय हो जाता है। धनवान व्यक्ति भी गरीब बन जाता है और उनके घर में ऐसे ऐसे दर्दनाक घटना होने लगते हैं जिन्हें देखकर घर के सारे घर परिवार खून का आंसू रोने लगते हैं। खुशी की बात यह है कि मां भद्रकाली जी आपकी कुंडली में गोचर करने वाली है। वह भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए मां भद्रकाली की भी बस हो रही है। इस राशि की नौकरी करने वाले जहां तक आज समय पर कार्य पूरा करेंगे। जी हां, बस आपको अपने हैं मनोकामना को पूर्ण करने के लिए करने होंगे यह महाशक्तिशाली उपाय, जिन्हें करते ही आप बड़ी जल्दी खुशियां प्राप्त करेंगे। जी हां, लिए जानते हैं यह सब चीज नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही होते हैं। जी हां दोस्तों, वही घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। उनके घर से बाहर निकलना ही बुद्धिमानी होती है। घर में होना आपको जीवन के हर क्षेत्र में रुकावटें आना होता है, चाहे वह धर्म हो, चाहे सुख हो, दुख हो। सभी चीजों में दोस्तों आपको हमेशा रोना ही पड़ता है। जी, हम होता क्या है कि कई बार कुछ ऐसी चीज होती है हमारे घर में जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कुछ चीज ऐसी होती है जिसका दोस्तों हम उपयोग नहीं करते हैं, जिसे हम उसे में नहीं निकालो, बीत जाते हैं, महीने को बीत जाते हैं, नहीं करते हैं और वह कोने में ही पड़ी के पड़े रह जाते हैं। परंतु आप क्या जानते हैं कि अगर हम किसी चीज को ऐसे ही पड़े रहने देते हैं दोस्तों, आज तक नहीं लगाते और उसे अगर एक समय उसे पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वह भी अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा का खिंचाव करने लगती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका घर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, तो घर की प्रत्येक चीज को हिलाया बुलाया करें। 6 महीने या साल में तो कम से कम यह काम जरूर करें, क्योंकि साल बीतने के बाद यह चीज बड़ी बड़ी अपनी और नकारात्मक ऊर्जा को खींचने लगते हैं। अब अगर आपने कोई भी छोटी या बड़ी गलती की तो फिर बहुत नुकसान होगा। मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुना, अगर किस्मत चमक ना जाए तो फिर कहना। जी हां, पहले आपके साथ अक्सर ऐसा होता रहा है जहां कि आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, या अगर पैसा रहता भी है तो काफी नुकसान उठाना पड़ जाता है। दोस्तों, कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है। यह प्रश्न आता है कि भगवान आपके साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, जबकि आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं और आप अच्छे कर्म भी करते हैं, उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाता है। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफें आती हैं और उनको बहुत सारी चीज
झेलना पड़ता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? तो दोस्तों, आज आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, आप सभी से जब आपको धन दौलत का नया सौगात मिलेगा, जिससे संपूर्ण जीवन हो जाएगा, आपसे आपका दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज से अगले 3 दिन के भीतर बच्चों को करियर के मामले में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अपने से बड़ों की बातें गौर से सुने, अपने से बड़ों की बातें गौर से सुने। भविष्य में आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इसके साथ ही युवाओं को बढ़िया नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। कारोबार में तरक्की के अवसर मिलेंगे। विश्वास और अपने प्रेमी के साथ घनिष्ठ संबंध, इन दोनों आपके कार्ड में है। आज से अब आपके मित्र ही आपकी प्राथमिकता है। आपके साथी का प्यार आपके जीवन में आने वाली बढ़ाव से उबर में मदद करेगा। आपका अनुभव आपकी भावनात्मक शक्ति को बढ़ाएगा। आपका मन अंदर ही अंदर थोड़ा सा उदास रहेगी। आप बाहर से देखने में तो प्रसन्न महसूस होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तनावग्रस्त और चिंताग्रस्त रहेंगे। इसका एक कारण यह भी है दोस्तों कि आप भरपूर मेहनत करते हैं, पति के लिए हर एक संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आप मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जो धन संपत्ति, रुपए पैसे आप कमाते हैं, वह आपके खर्चों की भी ठीक से आपूर्ति नहीं कर पाता है। आप अपने प्रेमी जनों की और अपने परिवार की भी जरूरत है ठीक से पूरी नहीं कर पाते हैं। आपका मन थोड़ा सा खेल रहता है, उदास रहता है। हालांकि दोस्तों, आपकी कार्यशैली से आपके अधिकारी प्रभावित रहेंगे और आपके व्यापार में जो अड़चन आ रही हैं, जो लोग व्यापारी लोग हैं, उनके व्यापार में जो छोटी मोटी अड़चन आ रही है, उन्हें आप अपनी बौद्धिक बाल और कार्य कुशलता से बड़ी आसानी से दूर कर लेंगे। अपने काम को बड़ी ही कार्य कुशलता से अंजाम देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन साथी के साथ, अपने प्रेमीजन के साथ बहुत ही मधुर चर्चा होगी और कुछ ना कुछ उनके विशेष गुण विषय पर आप अपने जीवन साथी के साथ चर्चा करेंगे। और यह चर्चा बहस में बदल जाए और झगड़े की भी नौबत आ सकती है, तो थोड़ा सा आपको संभाल कर रहना है और जरूरत से अधिक बात विवाद में नहीं पड़ना है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं करें। बाकी इन दोनों, आप एक पुराने दोस्त से मिल सकते हैं। कोई जानकार आपके सामने एक दिलचस्प प्रस्ताव भी रख सकता है, जिसको जानकर आप लाल एक हो सकते हैं। परंतु सोच समझकर निर्णय दोस्तों। चाहत में आगे बढ़ने से पहले सोच लें कि आपके लिए प्यार या पैसे में से किसकी अहमियत अधिक है। इसके बाद ही अपने आज की इस वीडियो की सच्चाई आप सभी की रोंगटे खड़े कर देंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आप पूरी तरह फंस रहे हो। समय रहती अगर आप इसे बाहर नहीं निकालेंगे, तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप सभी का जीवन बर्बाद होने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। जी हां दोस्तों, चाहे आपका अपना प्यार हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, या क्या आपका कोई ऐसा रिश्ता हो जिससे आप बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, अपना समय में आपसे दूर जा रहा है। जी हां दोस्त, चाहे वह ईश्वर भी हो सकता है, आपकी माता पिता, आपके भाई बहन, कोई भी हो सकता है जो अभी आपसे नाराज हो रहे हैं, आप आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक शब्दों में कहें, यह आपका अपना है जो आपसे दूर जा रहा है। जी हां दोस्तों, इसके पीछे आपकी ही गलती छुपी है और इसी गलती के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारा बस आप सभी से इतना निवेदन है कि इस वीडियो का शीर्षक को गलत ना समझे और इन्हें अंत तक देखकर इस वीडियो का शहर को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, आप खुशी से गदगद हो जाएंगे, हम इस बात की गारंटी देते हैं, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको, क्योंकि आप सभी की जिंदगी को छुट्टियों में बदल सकता है, उसे अंत तक देखिएगा। हमने बहुत और बहुत ही ज्यादा छानबीन करने के बाद आप सभी की जानकारी के लिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं।
यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दें, मेरे पास बहुत पैसा है। जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हां दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं। जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है, दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, अपनी आमदनी के बारे में बखान करना, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है। वह आपसे चलता हूं, आपसे बुरी स्थिति में रह रहा हो, तो उसके मन से जो भाव निकलेंगे उनका भी। आपको अपनी इनकम, अपनी आमदनी के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। समय आने पर अपने आप चीज देखने लगते हैं, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, यह आपके अंदर एक कमी है, जिसे हम कह सकते हैं कि आप जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हां दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहां जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब यह तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही गलती करके आ गए, लोगों को बात कराई है। जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, और भी कई छोटी छोटी बातें हैं जो आपको किसी को बताना नहीं है, जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधरना उससे भी बुरी बात है। ऐसे में सारी सुख आपको मिलने वाले हैं। सूर्य की कृपा से तो यह दिन में लोगों को परखना सीखे और जीवन में अपनी प्राइवेसी चीजों को लोगों के दुखी देते में आने का संभावना रखें। यानी कि ऐसा करने से दुखी ही दुखी आपकी जीवन काल में आएंगे, तुझे बात को ध्यान रखना। ऐसे में सारी खुशियां मिलने वाले सूर्य की कृपा से दैनिक जीवन काल में सुधार आएंगे। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना लोगों की बुरी नजर आपके ऊपर पड़ती है और आपकी सफलताएं भी कब असफलताओं में बदल जाती हैं। फिर आपका मजाक करता है और आपको भी मन ही मन बहुत बुरा लगता है। तो आपको अपनी इस आदत को भी सुधारना होगा और अपनी छोटी मोटी सफलताओं को भी किसी को भी नहीं बताना होगा। जब आपकी सफलता है बड़ा रूप ले लेंगे तो लोगों को अपनी आप इसके बारे में पता लगने लगेगा। आपको किसी से कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको दूसरों पर अंधविश्वास करना छोड़ना होगा। यह दोस्तों, आप भरोसा तो करेंगे कि संसार में भरोसे के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। तो अब भरोसा जरूर करें, लेकिन आप सतर्कता भी बरतें हैं। आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। दोस्तों, भगवान की यही लीला है कि
हमें जीवन में कुछ नया प्राप्त करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। यदि हम अपने पुराने रिश्ते नाटों को या फिर अपने पुराने संबंधों और आदतों को पढ़कर बैठ ही रहेंगे तो हमें कुछ भी नया प्राप्त नहीं होगा। हमारे हाथ पहले से ही भारी रहेंगे तो आपको अपनी इंद्रिय रिश्ते नातों से दूरी बनानी है, उन्हें छोड़ना है जो आपको समय आने पर धोखा देते हैं, लगा आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं। और उन आदतों को भी छोड़ना होगा जो आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में बाधा बनकर खड़ी है। जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपके हाथ खाली होंगे, फिर ईश्वर आपको भेज देंगे जो आपको चाहिए। जी, हमें तो भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं, चूरू दृढ़ संकल्प ही होते हैं, संयमित होते हैं। जी हां मित्रों, भगवान श्री राम जी श्री राम तब बने जब उन्होंने संयम के साथ 14 साल का वनवास निभाया और संकल्प के साथ जीवन भर अधिक बनी रहे। तो हमें भी इस बात को याद रखना है कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए और आना त्यागना होगा और संयम और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि आप और मन ही मन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है, आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग आपसे जल्दी आकर्षित होते हैं, लोग आपसे जल्दी बात करना चाहते हैं और आप इसी बात में फंस जाते हैं, क्योंकि लोग जब आपके नजदीक आते हैं तो आप तुरंत अपना अकेलापन दूर करने के, बिजनेस में तरक्की के लिए करें ये उपाय। यदि बिजनेस में घाटा हो रहा है या कोर्ट कचहरी की उलझनों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन पीपल के 11 पत्तों की एक माला बनाकर इसे शनि मंदिर में अर्पित कर दें। माला अर्पित करते समय श्री ह्रीं शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से आपको जल्द लाभ मिलेगा।